प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छी सुबह के लिए। मैं और आप असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली में खुदा की खिदमत करने के लिए तैयार हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक अच्छी बात से मैं और आप और आज की सुबह आसुदा होंगे या शेर होंगे या आशीषित होंगे। हालेलुया। ग्रीड इज इविल। हालेलुया। ग्रीड इज इविल। लालच बुरी बला है। हालेलुया। हमारी जिंदगियों में लालच बहुत जल्दी आता है। लालच के विषय में बाइबल में बहुत सी चीजें सिखा रही है। लालच बुरी बला है। मैं और आप लालच में फंसे रहते हैं। इंसान का सबसे दुखदाई जो हिस्सा है लालच क्या है, इसके विषय में आज थोड़ी देर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। अज्ञानता और लालच ही संसार में दुख के दो प्रमुख कारण है। हालेलुया। अज्ञानता और लालच ही संसार में दुख के दो प्रमुख कारण है, क्योंकि लालच जब हमारी जिंदगी में आता है तो लालच और लालच को पैदा करता है। लालच जब हमारी जिंदगी में आता है तो और लालच को पैदा करता है। हमारी चाहत, कहते हैं ना ये लालची आदमी है यार, बड़ा लालची आदमी है, इतना लालची आदमी है यार, तो ये आदमी बड़ा लालच करता है यार। हम कहते हैं ना कई बार किसी व्यक्ति को देखकर कि यार ये बड़ा लालची है। तो मैं और आप कई बार इस लालच में फंसकर अपने लिए क्या करते हैं, दुख को बना लेते हैं। और दुख का क्या है, ये प्रमुख कारण है। हालेलुया। लालच अधिक लालच का कारण बनता है। लालच अधिक लालच का कारण बनता है और दुखों की और दूसरों की बातें सुनकर हम लालच में पड़ते हैं। दूसरों की बातें सुनकर हम लालच में पड़ते हैं। और लालच ही सभी बुराइयों की क्या है, जड़ है। सभी बुराइयों की जड़ लालच है। और लालच को खाली करो तो तुम खुशियों से भर जाओगे। हमारे को लालच और अधिक लालच आता है ना, जब तक हम खुश नहीं हो पाते हम कहते हैं यार इतना कमा लिया, अभी और बाकी है। और दूसरी बात एक और लिखी है, शैतान आपको लालच में फंसाकर, ध्यान से सुनिएगा, शैतान आपको लालच में फंसाकर परमेश्वर की महिमा से रहित करना चाहता है, या आपको परमेश्वर की निगाह से गिराना चाहता है, या आपको परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित करना चाहता है। इसलिए वो बार बार आपके सामने लालच लाकर रखता है ताकि आप उस लालच में गिर जाएं। हालेलुया। मैं बाइबल से एक वचन आपको पढ़ाना चाहता हूं। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आपके घर की दीवारों पे लिखा होगा 10 आज्ञाएं। एक आज्ञा उसमें से आज बांटना चाहता हूं। 10 आज्ञाओं में से जब परमेश्वर की मुलाकात मूसा से हुई सिनै पर्वत पर, तो परमेश्वर ने मूसा को 2 तख्तियां दी जिस पर 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी। हालेलुया। ये जिक्र आपको मिलता है, आपको मिलेगा ये निर्गमन 31 अध्याय और उसका 18 पद। 31 अध्याय उसका 18 पद। जब परमेश्वर ने मूसा से सिनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसको अपनी उंगली से लिखकर 2 तख्तियां दी। हालेलुया। जब हम निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 19 पद पढ़ते हैं, निकाल लीजिए 20 अध्याय उसका 17 पद, सॉरी निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 17 पद। और यहाँ पर परमेश्वर जब 10 आज्ञाएं दे रहा था तो एक बात यहाँ पर बड़ी खूबसूरत लिखी है। जी पढ़े। स्टार्टिंग कैसे हो रही है ये कि तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, ना किसी के दास दासी, ना किसी के बैल का लालच करना, और ना किसी की किसी भी वस्तु का लालच करना। परमेश्वर ने ये आज्ञाएं शुरू से लिख कर दी कि आप लालच मत करना। लेकिन मनुष्य क्या है, लालची है। लालच, मैंने बोला ना, लालच जो है हमारे अंदर और अधिक लालच को पैदा करता है। लालच हमारे अंदर और अधिक लालच को पैदा करता है। हम किसी का मकान देखते हैं, किसी की जमीन देखते हैं तो हमें लालच आता है, काश ये घर, काश मेरा भी घर ऐसा, मेरा घर का वैसा। अरे बुरी बात नहीं है, लेकिन लालच करना बुरी बात है। इसीलिए आज का जो टॉपिक है, लालच बुरी बला। हालेलुया। और क्या कह रहा है कि तू किसी की स्त्री का लालच ना करना। आपको मालूम होगा दाऊद वो राजा जो परमेश्वर के दिल के करीब था, जो परमेश्वर के दिल के करीब था, उसने एक स्त्री का लालच कर लिया। क्या कर लिया?
एक स्त्री का लालच कर लिया। जब घमासान युद्ध हो रहा था, जब राजा को युद्ध में होना चाहिए था, वो अपने महल की छत पर टहल रहा था और उसने बेशबा को नहाते हुए देखा और उसके मन में एक व्यभिचार की लालच उत्पन्न हुआ। लालच जब उत्पन्न हुआ तो उसका लालच इतना बढ़ गया, उसने उस स्त्री को अपने पास बुलाया और उसके साथ कुकर्म किया। देन उसके बाद उसके पति को भी मरवा दिया, क्योंकि लालच और अधिक लालच को पैदा कर रहा था उसके जीवन में। उसने उस सेवक को, जो उसका सेवक था, जो उसके लिए घमासान युद्ध कर रहा था, जब राजा आराम से छत पे टहल रहा था और वो उसके लिए लड़ाई कर रहा था, उसके लिए भी उसको क्या हुआ कि अब ये स्त्री को अपना बनाने के चक्कर में उसने और लालच को अपने अंदर अधिक पैदा होने दिया और उस लालच के कारण उसने उस व्यक्ति को, उसके पति को, हित्ती उरिय्याह को उसने युद्ध की पहली पंक्ति में खड़ा कर मरवा दिया। हालेलुया। क्योंकि लालच हमारे अंदर और अधिक लालच को पैदा करता है। और बाइबल क्या कह रही है? तू किसी के घर का लालच ना करना और किसी की स्त्री का लालच ना करना, ना किसी के दास दासी का लालच करना और ना किसी की किसी भी वस्तु का लालच करना। हालेलुया। क्योंकि लालच बुरी बला है। हालेलुया। इसने लालच किया और इस लालच के कारण से परमेश्वर ने नातान नबी को बताया कि इसने पाप किया है। तब दाऊद ने रिपेंट किया। जब हम भजन 51 पढ़ते हैं तो उसने रिपेंट किया कि मुझे जूफा से धो के शुद्ध कर, मैं हिम से भी अधिक श्वेत हो जाऊं, मेरे अंदर शुद्ध आत्मा फिर से उत्पन्न कर, ताकि मैं तेरी महिमा का कारण बना रह सकूं। हालेलुया। क्योंकि लालच में आकर इसने वो काम करा, क्योंकि ये वो व्यक्ति था जो वीणा बजाता था और जो गीत गाता था, भेड़े इसका गीत सुनती थी। परमेश्वर को इसीलिए ये पसंद था, इसीलिए इसको ये भाया था। लेकिन लालच में इसने परमेश्वर की महिमा से ये रहित हो गया। हालेलुया। लालच हमें परमेश्वर की महिमा से रहित कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हवा को लालच हुआ और हवा को दूसरों की बातों में, मैंने बताया ना, हम दूसरों की बातों में आके क्या करते हैं? लालच कर बैठते हैं। और हवा ने सांप के बहकाने से अपने अंदर लालच को पैदा होने दिया, उत्पन्न होने दिया। और उसने, हवा ने क्या किया? जब हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे उत्पत्ति का, वहां पर उसने कहा, क्या तुम्हें परमेश्वर ने सब वाटिकाओं के वृक्ष फल खाने को मना किया? उसने कहा नहीं, सबका नहीं, बस इसका मना किया है। उसने कहा नहीं, तुम इसको खाओगे, परमेश्वर जानता है, तो तुम उसकी तुलना हो जाओगे। उसको क्या लालच हुआ कि मैं परमेश्वर की बराबरी कर लूंगी। उसको क्या लालच हुआ कि मैं भी परमेश्वर जैसे वर्क करने लगूंगी। उसको क्या लालच हुआ? मैं भी परमेश्वर जैसा दिखने लगूंगा। कई बार मेरी और आपकी चीजें ऐसी होती है, हम किसी बॉडी बिल्डर को देखते हैं तो हमारा लगता है कि यार काश मेरी बॉडी भी, हम लालच कर बैठते हैं, हमारे अंदर अपने आप आ जाता है, हमारा घर ऐसा हो जाए, हमारी चीजें ऐसी हो जाए, हम ऐसे लालच में घुस जाते हैं, फंस जाते हैं। काश यार मेरी भी शर्ट ऐसी अच्छी होती, काश मेरी भी गाड़ी इसके जैसी होती। हम ऐसे लालच में फंस जाते हैं और ऐसे काम कर बैठते हैं जो परमेश्वर को कतई पसंद नहीं है। इसने भी ऐसा ही कुछ किया। जब शैतान ने इससे कहा कि तुम परमेश्वर की तुलना हो जाओगी, परमेश्वर जानता है, और इसको उस फल को खाने का क्या हो गया? लालच हो गया। हालेलुया। और यहाँ तक उसको देखने में वो अच्छा लगने लगा, मन भावना लगने लगा, क्योंकि लालच था ना, और उस लालच में उसने उस फल को खा भी लिया। और लिखा है कि वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो। हम दूसरों की बातों में घुसकर लालच करने बैठते हैं। एक कहानी में पढ़ रहा था, एक किताब से, एक व्यापारी है जो हीरो का व्यापार करता है। एक व्यापारी हीरो का व्यापार करता है और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वो संडे हीरो का व्यापार नहीं करता था, अपनी शॉप को क्लोज करता था। मार्केट पूरी खुलती थी लेकिन वो अपनी शॉप बंद करता था, बिकॉज वो खुदा के घर जाता था। लेकिन कुछ लोगों ने उससे कहा कि भैया आप संडे क्यों नहीं आते हो? मार्केट इतना अच्छा चलता है, इतने बढ़िया व्यापारी आते हैं और आपका हीरा तो सबसे चोखा है, आपके पास तो बहुत अच्छे अच्छे हीरे, आपके पास तो बहुत अच्छा अच्छा है। वो लालच में आ गया और उसने संडे शॉप खोल दी, अपनी दुकान खोल दी। और लोगों ने प्लान बनाया था उसके साथ, उसके मित्रों ने उसको दुकान तो खुलवा दी, व्यापारी भी उनके थे और सब कुछ लूट लाट कर ले गए। आपको मालूम है वो लालच में आ गए। कई बार मैं और आप लालच में दिहाड़ी बन जाएगी हमारी, ओवर टाइम लग जाएगा हमारा, हम संडे भी चर्च छोड़ के जाने को तैयार रहते, कोई बात नहीं यार ओवर टाइम चले जाएंगे, अगले हफ्ते चले जाएंगे हम चर्च, तो कोई बात नहीं। लालच हमारे अंदर इतना है। और बाइबल पता क्या कहती है? इंसान कैसा हो? लोभ रहित, लालच या लोभ रहित रहे। परमेश्वर इस बात को कहता है। और मैं राखी भी जिक्र कर रहे थे कि लालच कैसी बला है।
बात कर रहे थे, मैंने कहा यार बचपन में एक कहानी सुनी थी मैंने, मुझे ठीक से याद नहीं आ रही है, तुम्हें याद होगी। एक मगरमच्छ और एक बंदर की दोस्ती हो जाती है। एक मगरमच्छ और एक बंदर की दोस्ती हो जाती है। अभी जस्ट हम जब अपने घर से चले तो हम इस कहानी को आदि में सुना रहा था, आधी रात में सुना रही थी। और बंदर से मगरमच्छ की जब दोस्ती हो जाती है तो मगरमच्छ को जामुन खाने का बड़ा शौक था, लेकिन वो पानी से बाहर निकलकर जामुन नहीं खा सकता था और बंदर को नदी के उस पार जाना पड़ता था। तो बंदर की और इसकी दोस्ती हो गई, और जब दोस्ती हो गई बंदर और इसकी मगरमच्छ की, तो बंदर ने कहा कि तू मुझे अपनी पीठ पे घुमाकर उस पार छोड़ दिया कर और मैं तुझे जामुन खिलाया करूंगा। उसने कहा ठीक है, पक्की बात है ये तो। अब दोनों की दोस्ती हो गई, बंदर उसके लिए जामुन लेकर जाया करता था, मगरमच्छ उसे अपनी पीठ पे बिठाकर उस पार छोड़ा करता था। एक दिन जामुन नहीं था, एक दिन जामुन नहीं था और बंदर बड़ी मीठी मीठी बातें किया करता था। और मगरमच्छ ने कहा अरे भैया जामुन कहाँ है? उसने कहा आज जामुन नहीं लाया। उसने कहा अच्छा भैया आज तो मेरा मन कर रहा है कि मैं आपका कलेजा खा लूं। उसकी लालच इतना बढ़ गया, कहने लगा ये तो यार जामुन के पेड़ पे ही रहता है, इस जामुन इतना मीठा है तो इसका कलेजा कितना मीठा होगा। उसको जामुन के लालच में उसके कलेजे का क्या हो गया? लालच हो गया। बंदर ने कहा चलो ठीक है भाई, एक काम करते हैं, लेकिन मेरा कलेजा तो वहीं पेड़ पर ही रह गया है। तो मगरमच्छ ने कहा यार खाना तो कलेजा ही है, क्योंकि बंदर इतनी मीठी बातें करता है तो कलेजा कितना मीठा होगा। और लालच में मगरमच्छ उसको ले जाता है और पानी के पार ले जाता है और बंदर छलांग मार के पेड़ पे चला जाता है। और फिर बंदर उससे कहता है अबे मूर्ख, मैं अपने कलेजे के बगैर कैसे जिंदा रह सकता हूँ या अपने कलेजे को कैसे अलग कर सकता हूँ? कितना मूर्ख है तू। आपको बताना चाहे कई बार हम लालच में मूर्ख भी बन जाते हैं। हमें लालच इस हद तक ले जाता है कि हम मूर्खता के काम करने लगते हैं और जो काम करने के नहीं है वो भी हमसे हो जाते हैं। इसलिए लालच बुरी बला है। हालेलुया। मैं आपको एक जगह लेकर चलूंगा, जल्दी से मेरे साथ निकाल लीजिए। नीति वचन उसका पहला अध्याय और उसका 19 पद। नीति वचन उसका पहला अध्याय और उसका 19 पद का है, सब लालचियों की चाल ऐसी होती है और उनका प्राण लालच के कारण नाश हो जाता है। हालेलुया। सब प्राणियों की चाल ऐसी होती है कि लालच के कारण उनका प्राण नाश हो जाता है। कई बार हम लालच में फंसकर अपने आप को या अपनी जान को भी दांव पर लगा देते हैं। लालच हमारी हानि का कारण बन जाता है या लालच हमारी जान की हानि का कारण बन जाता है। हालेलुया। हम लालच में इस हद तक घुस जाते हैं, जैसे मैंने बताया लालच और अधिक लालच को पैदा करता है। हम लालच के कारण अपने प्राण की आहुति तक दे देते हैं, क्योंकि लालच में हमारा नुकसान ही होता है। हमें लगता है ये लालच हमारा फायदा कर रहा है, लेकिन आपको पता है अंत में लालच से नुकसान ही होता है। हालेलुया। नुकसान ही होता है। एक व्यक्ति से आपको मिला होगा, गेहजी इसका नाम है। ये गेहजी एलीशा का सेवक है। एलीशा जो खुदा का नबी है, ये उसका सेवक है। और नामान कोड़ी जाता है एक दिन। अराम का राजा जो है उसका एक सेवक है नामान कोड़ी। और नामान कोड़ी के लिए लिखा है कि उसको कोड़ था, लेकिन वो राजा के लिए प्रतिष्ठित था, क्योंकि उसने बहुत सी जंग राजा को जितवाई। आज मैं आपको एलीशा के विषय में बताना नहीं मांगता हूँ या अराम के राजा के विषय में नहीं। मैं गेहजी के ऊपर आज थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने लिखा है इसको गेहजी का लालच। हालेलुया। और उसकी सजा। गेहजी का लालच और उसकी सजा। और गेहजी ने लालच कर लिया और नामान कोड़ी निकलता है अपने शहर से। वहां पर से उसको मालूम चला कि अराम के राजा ने या अरामियों ने इजराइल में एक बार धावा करके या युद्ध करके वहां से एक छोटी बच्ची को बंदी बना कर लिया है। जब वहां से छोटी लड़की को वो बंदी बना के लिया है, तो उसको नामान कोड़ी की पत्नी की सेवा टहल करती थी। और उसने कहा काश मेरा स्वामी सिमरोन में होता तो वहां का भविष्यद्वक्ता उसे चंगा कर देता। ये बात राजा को मालूम चली, अराम के राजा को। उसने इजराइल के राजा को पत्र लिखा और नामान कोड़ी वहां से चला अपने साथ 10 किनकार सोना लेकर और 6000 टुकड़े सोने का लेकर और 10 जोड़ी कुर्ते पजामे लेकर वो अपने साथ निकला एलीशा से भेंट करने को। और उसने सोचा कि जब मैं जाऊंगा तो एलीशा मेरे ऊपर हाथ रखकर मुझे चंगा करेगा। लेकिन एलीशा ने कहा कि जा अपने आप को यरदन में 7 बार डुबकी लगा ले। और
नामान कोढ़ी बड़ा गुस्से हुआ इस बात से, क्योंकि वो बहुत सा धन लेकर गया था और उसने उससे मिलने तक को मना कर दिया। लेकिन आपको बताऊं यहाँ पर गहेजी का भी एक सेवक था, नामान का भी एक सेवक था, और वो नामान को समझा रहा था। जब नामान गुस्से हो रहा था, क्या हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, पन्ना और ये वो, क्या हमारे वहां पर नदियां नहीं है? तो इसने कहा, इसके सेवक ने कहा नामान के, अगर मालिक वो तुम्हें कोई बड़ा काम कहते तो तुम क्या ना करते? उसने कहा कुछ भी कह के देख लेता, मैं करता। तो उसने कहा कि थोड़ा सा ही तो काम कहा है कि यर्दन में जाके 7 बार डुबकी लगा दो। तब इस बात को गहेजी मान गया, नामान मान गया और वो करने लगा। और जब वो बिल्कुल लिखा है कि वो एक जन्माए हुए बच्चे के समान उसकी त्वचा हो गई, शुद्ध हो गई, और गहेजी दौड़ा इस बात के लिए और जाके नामान से कहने लगा, मेरे साथ निकाल के पढ़े जरूर से, आपको मिलेगा ये दूसरा राजा और उसका 5वां अध्याय, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय, उसका 5वां पद। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा को पत्र लिख दूंगा। उसके बाद जब हम आगे इसको 14-15 पद से पढ़ते हैं, गहेजी जाकर उससे कहने लगा, जी 14 और 15 पद पढ़े। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी लगाई और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। तब वह अपने दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। ये बात उसने मना कर दी एलीशा ने। लेकिन 16वें पद से जब हम इसको पढ़ रहे हैं, जी 16 पद, एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित होता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूंगा। हालेलुया जी। आगे देखिएगा, इसने मना कर दिया एलीशा ने। फिर और जब उसने उसको बहुत विवश किया, जब उसको बहुत विवश किया भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा, तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होमबलि या मेल बलि ना चढ़ाए। वहां से वो मिट्टी ले गया और वो किसी को होमबलि नहीं चढ़ाएगा। लेकिन मैं आज आपका जिक्र गहेजी पे कराना चाहता हूँ। अंडरलाइन कर लीजिए 21 पर। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा सब कुशल क्षेम से तो है। उसने कहा सब कुशल क्षेम से है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ता आए हैं। इन चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ आए हैं, इसलिए उनके लिए एक किक्कार चांदी और 2 जोड़ी वस्त्र दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 ले ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे ले चले। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप इसको आगे पढ़ेंगे, जब ये पहुंच रहा था तो एलीशा ने इससे बातें करनी शुरू करी और उसने कहा, तू कहाँ था? उसने कहा, मैं तो यहीं पे था। उसने कहा, भाई मैं सारा हाल जानता हूँ, जब तू उससे बातें कर रहा था पीठ फेर कर, और मेरे को सब कुछ मालूम है। और 26 पद और 27 पद में एलीशा उससे बातें करने लगा। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को रथ पर से उतरा, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम है। यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, ये समय चांदी, जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां गाय बैल और दास दासी लेने का है। इस कारण से नामान का कोढ़, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। हालेलुया। अब गहेजी की जिंदगी कोढ़ की हो गई है। नामान तो शुद्ध हो गया है, कोढ़ियों का शहर में रहना उचित नहीं था।
वो शहर के बाहर रहा करते थे, वो अपने परिवार से नहीं मिला करते थे। अब वो कोड़ नमाज से उतरकर गेहजी के लग गया, बिकॉज गेहजी लालची था। और क्या कह रहा है आज का टॉपिक? लालच बुरी बला है। हालेलुया। गेहजी ने वो लालच किया और उसकी सजा क्या हुई, उसका नुकसान क्या हुआ, उसकी जिंदगी में कोड़ आ गया। आज कोड़ मेरी और आपकी जिंदगी में भी आता है लालच के कारण। कभी वो कोड़ वैसा नहीं है, वो और कोई बीमारी के कारण हो सकता है, किसी मुसीबत के कारण हो सकता है, ऐसी कोई चीज जो ऐसी कोई बीमारी जो हमारे जीवन से ना जा रही हो, वो उस कोड़ के बराबर ही है। बिकॉज मैं और आप जब लालची हो जाते हैं, लालच बुरी बला है। गेहजी ने लालच किया और यहाँ तक अपने प्राणों को उसने नुकसान तक पहुंचा दिया। जैसे हमने नीति वचन उसका 1:19 में पढ़ा, सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, सब लालचियों की चाल ऐसी होती है और लालच में उनके प्राण नाश हो जाते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं इस बात के लिए, क्योंकि खुदावन के उन 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा ये भी है कि तू लालच ना करना। लालच बुरी बला है। लालच करने से किसी के घर का, किसी की स्त्री का, किसी के दास दासी का, किसी की किसी भी वस्तु का लालच मत करना। लालच के कारण मैं और आप पाप में फंस जाते हैं, परमेश्वर की महिमा से वंचित हो जाते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं। शैतान लालच में लाकर हमें परमेश्वर के सम्मुख विरोध में खड़ा करता है। लालची तो था जो शैतान के जीवन में आया। लालची का वो कहने लगा कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से दूसरों की बातों में आ गया था। गुरु, जब आप चलते हो तो आपके अंदर से क्या ध्वनियां निकलती है? आप जब स्वर्ग में घूमते हो तो सारा स्वर्ग गूंज जाता है। कई बार आपको लोग यही कहेंगे, जब आप गिटार बजाते हैं तो बड़ा आनंद होता है, आप एकदम आत्मा से मिल जाते हैं। अच्छी बात है, लेकिन घमंड, लेकिन लालच मत करिए। शैतान को इस बात का लालच हो गया कि मुझसे बड़ा वर्शिपर, मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है, मेरे अंदर तो सारा इंस्ट्रूमेंट फिट है, जब मैं चलता हूं तो लोगों को हुजूरी महसूस होती है, स्वर्ग मेरे कारण चल रहा है, स्वर्ग मेरे कारण अच्छा है। और उसको लगा कि मैं परमेश्वर के बराबर हो सकता हूं। लिखा है परमेश्वर ने उसको 7वें आसमान से फेंक और साथ में उन चापलूस करने वालों को भी फेंक दिया। इसलिए लालच बुरी बला है। उसने लालच किया कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करूंगा। लालच बुरी बला है। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय जल्दी से। इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय उसका 5वां पद। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। हालेलुया। कैसा हो तुम्हारा स्वभाव? लोभ रहित। और पढ़े आगे, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है। उसने आप ही कहा। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। प्रेज द लॉर्ड। कह रहा है तुम्हारा स्वभाव कैसा रहे? लोभ रहित रहे। और जो तुम्हारे पास है उसी में क्या रहो? संतुष्टि करो, संतुष्ट रहो। लेकिन हमारे को तो दूसरे का अच्छा लगता है, दूसरे की बीवी अच्छी लगती है, दूसरे का मोबाइल अच्छा लगता है, दूसरे की गाड़ी अच्छी लगती है। हमारा लालच, हमें जो हमारे पास है वो हमें खराब दिखाई देता है। अरे यार हमारा मोबाइल इतना पुराना है, अब तो कौन सा आ गया? एप्पल 14। हमारा तो 11 है। भाई मेरा तो 11 भी नहीं है यार। हमें लालच इतना है, हम लालच में क्या कुछ कर जाते हैं हमें खुद मालूम नहीं होता। और परमेश्वर का कलाम कह रहा है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। हमेशा हमारा, अगर हम आजकल बच्चे भी क्या करते हैं बताए आपको? आजकल अपने पेरेंट्स की सेवा भी लालच में करते हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि पापा अब 60 साल के हो गए तो उनकी पेंशन 35,000 है। अब 35,000 का पापा क्या करेंगे? सेवा नहीं करी तो पैसा किसके पास जाएगा? अब भाई 4, सेवा करने वाले 4। अगर जिस बाप के पास पेंशन नहीं आती उसके बच्चे सेवा भी नहीं करते, छोड़ के चले जाते हैं। मैं ऐसे बहुत से जवानों को जानता हूं जो लालच में सेवा करते हैं, उन्हें भी जानता हूं। और जिन बुजुर्गों के पास पेंशन नहीं है गवर्नमेंट, उनके
बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, मैं उन्हें नहीं जानता हूं। आजकल लालच इतना बढ़ गया है कि अपने खून की सेवा, जिन्होंने माँ बाप ने बचपन में पाला, पालन पोषण करा, अपने को गीले में सुलाकर, उसको सूखे में सुलाकर, उनकी हर ख्वाहिशें पूरी करके, लोगों के घरों में चाहे बर्तन मांज के करे हो, चाहे ईंटें उठा के करी हो, लेकिन आज बच्चों को माँ बाप की सेवा करने में स्वार्थ या लालच दिखाई देता है। वो बच्चे सिर्फ इसलिए सेवा करते हैं क्योंकि उनको पैसे से मतलब है, माँ बाप से नहीं। ऐसा नहीं है जिन माँ बाप पे वो बच्चे सेवा भी नहीं कर रहे। और कैसे भूल जाते हैं मालूम नहीं वो बच्चे इस बात को कि माँ बाप ने पाला। उन्हें लगता है कि हम तो अपने आप बड़े हो गए, हमने तो जब से होश संभाला है। नहीं, तुम तो बेटा बचपन से पैदा हुए थे होश संभाल के, तुम तो बचपन से पैदा हुए थे कमाने। बड़ा अजीब लगता है ये सिस्टम मेरे को ना, जो माँ बाप की सेवा सिर्फ स्वार्थ से करते हैं, लालच से करते हैं। अरे माँ बाप का जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही है, उसके बाद किस बात का लालच। और परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा स्वभाव कैसा हो, लोभ रहित हो। आपको याद होगी वो बागवान पिक्चर आपने देखी हो तो, 4 बेटे थे, चारों निकम्मे थे, और लालच इतना था, जब पैसा नहीं था बाप के पास तो कोई रखने को राजी, और जब बुढ़ापे में बाप के पास पैसा ही पैसा आ गया एक किताब लिखने के कारण से, तब अपने घर लाने को चारों के चारों तैयार। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मैं आपको फिल्मों की बता रहा हूँ, मैंने हकीकत में मेरे सामने देखा है ऐसे बच्चों को जो माँ बाप की सेवा सिर्फ लालच में करते हैं। और ऐसे बच्चों को भी देखा है जिनके माँ बाप के पास नहीं है, वो वृद्धाश्रम में छोड़ा है, वो वहां पर छोड़ा है अपने माँ बाप को। और परमेश्वर कह रहा है जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट लो। हमारे पास जो है उसमें तो हमें संतुष्टि है ही नहीं। हमारा तो 1 मंजिल का मकान है, हमारी तो छोटी सी सैलरी है। उनका देखो, उनका मकान 4 मंजिला बन गया। हाँ बेटा, वो लालच नहीं करते, उनके पास जैसा था उसमें संतुष्ट है वो। लालच मत करिए, लालच बुरी बला है।